भाग्य की बात है। यहाँ पर जो ये शांत महायज्ञ संपन्न हो रहा है और राजा कीर्तन रेशमी जी की आशीर्वाद से और देवताओं की कृपा से और सभी हमारे जो शिविशी के लोग हैं, इन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा जो कुछ भी आज यहाँ या महायज्ञ तक जो मेहनत और परिश्रम किया है, आज ये महायज्ञ संपन्न हो रहा है। इसमें हमारे लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य होता है कि जो कुछ भी हमारे नए नियम है, हम पुराने नियमों में अगर हमारे को कोई परेशानी आ रही है तो नए नियम के आज लागू हो जाते हैं। इसलिए हमने कुछ अर्ज की थी, उसमें देवता जी ने भी आशीर्वाद दिया है और मैं राजा कीर्तन नरेश से आज्ञा चाहता हूँ कि वो सबको बताया जाए। तो अगर आज्ञा है तो बताइए। सबसे पहले हमने अर्ज की थी कोटी बाजार में जो सभी लोग पूजा को करना चाहते हैं देवता तेश्वर की, तो देवता जी ने ये गाय या जो हल पे आई है, जो भी है देवता के देव ऋण शोधन होने के लिए जो देवता के लिए पूजन करना है, तो उसमें सभी को परेशानी हो रही कि हम अपने यहाँ अंदर घर को देवता जी नहीं ले जा सकते हैं। तो सभी ने एक मिलजुल करके अर्ज की थी यहाँ पर। तो देवता जी ने यही आशीर्वाद दिया है कि बाजार में एक जहाँ पर देवस्थान है वहाँ पर एक कमरा बनाया जाए और उस कमरे में जितने भी लोग चाहते हैं पूजा करना चाहते हैं, वहीं पर उनका देवता के प्रति जो देव ऋण है उनका वहाँ आशीर्वाद मिलना चाहिए और देवता की आज्ञा होनी चाहिए। ये सर्वमान्य है और देवता जी ने इसके लिए आशीर्वाद दे दिया है। दूसरा, जो स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी, मैं तो माताओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी महसूस करता हूँ कि हम लोग तो सब यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं और माता लोग जो हमारा पारिवारिक एक सारी जिम्मेदारी लेती हैं, तो वो हमें बहुत दुख होता है कि जाली से बाहर बैठ करके वो यहाँ पर सारी समर्पण होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने सभी ने एक मत होकर के देवता जी से आशीर्वाद स्वरूप हमने अर्ज की थी, तो देवता जी ने बड़ी खुशी से ये निर्णय लिया है कि जो रेख है जहाँ पर देवताओं के स्थान बने हुए हैं उसको स्पर्श ना करते हुए और वो देवता के दर्शन के लिए कुछ दूरी से इस राउंड में भी आ सकते हैं और देवता के लिए वो अपना आशीर्वाद भी दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो बड़े बोलों में स्नान की प्रक्रिया होती है, क्योंकि माताओं के लिए बड़ी विशेष बंधन होता है कि जब देवता प्रस्थान करते हैं अपने स्थान से तो उनके लिए नहाने की कोई इजाजत नहीं होती है। इसके लिए हमने अर्ज की थी कि भाई जिस तरह से पहले बंधन था कि सिर खोल करके स्नान नहीं करने हैं, तो वो अनुमति देवता जी ने ये दी है, भाई सिर तो नहीं खोलना है, मगर जो पूजा पाठ करने वाली औरतें हैं वो 2-3 दिन तो बहुत उसमें विघ्न रहता है, वो पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, धूप बत्ती नहीं कर सकती हैं। तो देवता जी ने भी यही आशीर्वाद दिया है कि स्नान कर सकते हैं मगर सिर खोलना नहीं है और पर्दे में स्नान और पर्दे में अंधेरे में स्नान हो करके वो शुद्ध रह सकती है। सभी माताओं का हमारी तरफ से बहुत गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। जो देवता जी के भंडार जहाँ पर सुनिश्चित स्थान था, वो भी देवता जी ने आशीर्वाद स्वरूप भंडारी जी को ये निर्णय दिया है कि जहाँ पर जो भी स्थान निश्चित किया गया है इस मंदिर को बनाने के पश्चात, तो वहाँ पर वो भंडार रख सकते हैं जो भी इनके अंतर्गत आता है, जो कि इनके अधिकार में आता है। तो वो उसके लिए भी भंडारी जी को आज्ञा दे दी गई है और उसका आशीर्वाद दे दिया गया है। दूसरा, फिर जो देवतृत पर्वी में 3 अभी आज हुई थी, तो वो सब आपके समक्ष जो निर्णय दिया है वो सभी के समक्ष है, तो इसलिए ये सारे निर्णय सामने रखे गए थे। कुछ ऐसे निर्णय थे जिस पर एक मत नहीं हुए हैं, तो वो फिर बाद से हम आपस में विचार करके देवता जी से अर्ज कर सकते हैं कि 4 बोल बहुत बड़े हैं, ईक्षान, जात्र और दौरा, जुबड़ी, जागरा, ये जो बड़े बोल हैं, तो इसमें भी जो नए नियम बनाने पड़ते हैं वो बन सकते हैं। तो दूसरा, दूध और बेशक के बारे में, बेशक में ये धारणा थी जहाँ जहाँ बेशक के स्थान है कि वहाँ पर जिनके भैंस है वही बेशक करेंगे। अब भैंस तो किसके नहीं है, कोई नहीं पाता है,
सबके गाय है, जर्सी गाय है, जो भी है, मगर उस बेशक की मान रखने के लिए, बेशक का स्थान का मान रखने के लिए देवता जी ने आशीर्वाद दिया है। तो जिस दिन वो पर्वी होगी उस दिन भैंस का ही दूध नहीं बल्कि घर से जितने भी दूध, जो भी लोग उस स्थान से संबंधित हैं, बेशक की झुपड़ी से संबंधित जो लोग हैं, वो अपना घर से करके सभी वहाँ पर एक कड़ाई स्वरूप देवता जी के समक्ष वो भेंट करेंगे और वहाँ पर एक पशु के नाम का यज्ञ पूर्ण करेंगे और बेशक का विधान पूरा हो जाएगा। सिर्फ वहाँ पर एक शुद्धि की कढ़ाई अलग से वो जो पूजा करनी है वो पूरा करने हैं। वो हर एक झुपड़ी में ये नियम होना चाहिए, हर एक बेशक की झुपड़ी है उसमें ये नियम लागू होना चाहिए। तो ये निर्णय हम सभी के सामने है। बोलो केशर महाराज की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारा ये जो शांत का महोत्सव संपन्न हो रहा है। आज हमारे बीच श्री अनिरुद्ध राणा जी भी उपस्थित हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम यहाँ पर देव प्रक्रिया से बैठे हुए थे, हम ठीक ढंग से स्वागत नहीं कर सके हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, मगर हम इनका तहे दिल से आज यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, तहे दिल से इनका भरपूर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। हाँ, एक बार और कि जिन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए योगदान दिया है और उनका भी हम देवता जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप उनको देवता जी को उन्नति आशीर्वाद और सुख संपत्ति का आशीर्वाद दे। दूसरा जो यहाँ पर ये विद्युत विभाग ने हमारी जो मदद की है, जल विभाग ने जो हमारी मदद की है यहाँ पर इस आयोजन को निपटाने के लिए, और जितने भी यहाँ पर जो 13 लोग हैं इन्होंने दिन रात मेहनत करके यहाँ पर जो इस महोत्सव में अपना योगदान दिया है, उसके लिए यहाँ कमेटी की तरफ से और देवता जी की तरफ से उनको शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ये महोत्सव निपटा है, एक मत से, एक बोल से, बड़े प्रेम भाव से, इसी तरह से जितने भी देवता के काम आगे होंगे और इसी तरह से सब यहाँ पर इकट्ठे होकर के से और एक भक्ति से, श्रद्धा से, निष्ठा से ऐसा ही कार्य हम आगे भी निपटाते रहेंगे। इसमें सम्मान दे रहे हैं, कुछ यहाँ पर विशेष सम्मान रखे हुए हैं, तो मैं राजा साहब से अनुरोध करता हूँ कि मैं उनका नाम लेता रहूंगा और जो हमारी कमेटी के प्रधान है सोहन सिंह जी, उनको आप देते रहेंगे। श्री राकेश शर्मा पड़ी, श्री राजा जी क्योंतल व्यास,